डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का तो अब समय उसमें कमी है, लेकिन उसके साथ एक और चुनौती जो बच्चों की तैयारी में खड़ी हो रही है वो यह भी है कि इसी टाइम पीरियड पे स्टेट पीसीएस वगैरह के भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं या कुछ अदर एग्ज़ाम जैसे रिव्यू ऑफिसर का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसे एग्जामिनेशन के साथ अपने यूपीएससी की तैयारी को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इसको लेकर थोड़ी सी दुविधा लगातार मनों में बनी हुई है। एक तो इन एग्ज़ाम्स को लेकर अब जैसे काफ़ी सारे लोगों ने यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन जो है वो भर रखा है और इसकी डेट भी जो है आ चुकी है। हालांकि इसको लेकर छात्रों का विरोध भी चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है 2 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होना है दिसंबर के मंथ में, और इसके पास ही या इसके बाद ही उसी मंथ में अगर आप देखेंगे तो रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन है यूपी पीसीएस का ही वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट होना है ना। तो दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम हैं। तो जिन लोगों ने इस एग्जाम को भर रखा है तो वो इस एग्जाम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि अगर आप इस पे फोकस करते हो या इस पे फोकस करते हो तो थोड़ी सी आपकी तैयारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लूज हो सकती है, ऐसा बच्चों को लगता है। दूसरा, यहीं पे बीपीएससी का एग्जामिनेशन होना है और बीपीएससी के लिए अच्छी बात यह है कि अच्छी खासी सीट हैं, शायद 2000 से ज़्यादा की सीटें इस बार बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आई। तो जो लोग बिहार के रहने वाले हैं या अदर स्टेट के हैं उनको एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये लग रही है, खास करके कि बीपीएससी को क्लियर कर लिया जाए और एक जॉब सेफ्टी वाला जो हमारा चीज़ है वो क्लियर हो जाए। बहुत अच्छी जॉब्स आपको इसके अंदर भी देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो ये है कि क्या यूपीएससी पे ही फोकस करना चाहिए या इस तरह के एग्जाम को साथ में देना चाहिए, एक सवाल ये है। और दूसरा, अगर मान लो इन एग्जाम्स पे भी पैरेलल ध्यान देना है तो तैयारी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कितना टाइम जो है यूपीएससी को देने की जरूरत है या बाकी इस तरह के एग्जाम को किस तरीके से देने की जरूरत है। या तीसरी बात ये भी आती है मन में कि क्या पूरे तरीके से यूपी पीसीएस जब तक नहीं हो जाता है उस पर फोकस करें, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट करें। तो ये सारे डाउट्स हम लोग इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखो, आप कुछ भी करो, चाहे यूपी पीसीएस करो, बीपीएससी करो, रिव्यू ऑफिसर दो, सब कुछ करो, लेकिन एक डेट आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो है 25 मई का एग्जामिनेशन, है ना। सोच के देखो कई बार क्या होता है ना, हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा खो देते हैं, है ना। और बड़ा ये है आपके लिए जिसके लिए आपने हो सकता है 3 साल 2 साल 1 साल लगातार काफ़ी अच्छी खासी मेहनत इसके लिए कर रखी होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में ये टिकाओ कि इस दिन को नहीं भूलना है, मतलब यूपीएससी की तैयारी को नहीं भूलना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। दूसरी चीज़, क्या यूपी पीसीएस वगैरह जो आप लोगों ने भर रखे हैं क्या उसको देने की ज़रूरत है रिव्यू ऑफिसर को, या फिर अब इसको छोड़ देना चाहिए, अगली बार इसको ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन होगा। अगर यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन बीच में पड़ रहा है और रिव्यू ऑफिसर का भी एग्जाम आ रहा है और आपने भर रखा है तो आपको इन दोनों एग्जाम को ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहला जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, इन एग्जाम को ज़रूर देना है ना। और ये भी नहीं करना है कि इन दोनों के चलते इसको छोड़ दो, ये तो खैर मतलब भी नहीं बनता है कि अगर मान लो ये हो जाता है और उसके बाद यूपीएससी का एग्जामिनेशन है तो आप सोच रहे हो कि अब मैं पीसीएस को ही ज़्यादा तवज्जो दे देता हूँ इस साल, उससे अगले साल मैं यूपीएससी पे फोकस करूंगा। वो बाद में डिपेंड करता है कि आपका अगर प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस एग्जामिनेशन में हो और बहुत अच्छी तैयारी, तो आप उसके बारे में सोच भी सकते हो। लेकिन मुझे लगता है दोनों को ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, इनको भी देना है और उसको भी देना है ना। पहले तो ये डाउट क्लियर हो। दूसरी बात, क्या इसके साथ बीपीएससी वगैरह को भी, तो मेरा मानना यह है, देखो ये एग्जाम तो जिन लोगों ने भर रखा है वो तो आपको हर हाल में ही देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजी सा एग्जाम है और बहुत जल्दी हो सकता है, इसके चलते आपको बहुत अच्छी जॉब सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, यूपी सचिवालय में मिल जाएगी। तो इस जॉब को मत छोड़ो, बहुत अच्छी जॉब है, इसको पैरेलल ले लो। ये तो 100% देना ही देना है अगर आपने भर रखा है। जिन्होंने नहीं भर रखा है उनकी बात ही खत्म है। इन दोनों में से आपको ये एक चूज कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो, अगर आपको लगता है कि आप यूपी के रहने वाले हो, और चूज कैसे करोगे, अगर आपको लगता है कि आप यूपी के रहने वाले हो तो आप फोकस कर सकते हो यूपी पीसीएस वगैरह पे। बट अगर आपको लगता है कि आप बिहार के रहने वाले हो और आपकी थोड़ी सी, और इवन इसके साथ एक चीज और भी देखनी है आपको, वो ये है
कमांड देखनी है। आपको पता है इसका पैटर्न लगभग यूपीपीसीएस की तरह, यूपीएससी की तरह हो चुका है और बीपीएससी ने भी कहा है आपकी 50% के आसपास वो जो पैटर्न रखेंगे वो यूपीएससी के स्तर का ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको कमांड देखनी है कि मेरी कमांड इस पे ज्यादा है या फिर मेरी कमांड इस पे ज्यादा है। तो जिसको लेकर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो उस एग्जाम को इन दोनों में से एक चुन लीजिए। अगर आप दोनों की तरफ भागेंगे तो फिर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर आपको इसके साथ ये पैरेलल आप नहीं कर सकते हो, फिर आप ज्यादा उलझ जाओगे और वो चीजें हो नहीं पाएंगी। इन दोनों में से एक एग्जाम को चुन लो, आप दे सकते हो। बट अगर आपका ये एग्जाम नहीं है, आरओ का आपने नहीं भर रखा है, तो फिर आप लोग ये दोनों एग्जाम भी साथ के साथ दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है अगली बात कि इसके लिए समय का प्रबंधन जो है या समय का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है इन एग्जाम के साथ साथ, इसको देखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यूपीएससी को लेकर आप लोगों को एकदम क्लियर रखना है माइंड, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे आप लोग पढ़ते रहिए, उसको ज्यादा उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, टाइम कम करना होगा आपको, क्योंकि अब टाइम इन एग्जाम को भी तो देना है। अगर आप यूपीपीसीएस का सिस्टम देखेंगे, है ना, तो यूपीपीसीएस में स्टेट को लेकर, राज्य को लेकर ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, है ना। यूपी को लेकर स्पेशली, इसको लेकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें फंस जाती हैं। 7, 8, 10 सवाल जो हैं स्टेट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रेशियो नहीं है। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना है ना, तो इसके साथ ही इसको डील कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा स्पेसिफिकली आपको विज्ञान वगैरह पे, साइंस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा उस पर स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ही यूपीपीसीएस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर यूपीएससी को बहुत अच्छे से करते हैं तो इसके निकलने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है ना। प्री निकल जाएगा, मीन्स के लिए थोड़ा अलग से काम आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोगों ने रिव्यू ऑफिसर वाला आपका सेगमेंट है उसके लिए, तो आपको मेरे हिसाब से 2 घंटे के आसपास या तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर लो, कोई जो स्पेसिफिकली आरओ की तैयारी करा रहा हो, या फिर 2 घंटे आप लोग थोड़ा हिंदी वाला जो उसमें पेपर रहता है उसको लेकर काम कर सकते हो। बाकी तो वही यूपीएससी वाला सेगमेंट ही आपको उसमें देखने को मिलेगा। हिंदी पे थोड़ी सी अच्छी खासी कमांड उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो आप लोग अपना ना टाइम इस तरीके से मैनेज करो इन दोनों के लिए कि जैसे मान लो आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 2-2 घंटे के लिए अलग से यूपीपीसीएस वाला जो साइंस वाला सेगमेंट है या जिसमें सवाल ज्यादा आ रहे हैं, और 2 घंटे आप थोड़ा सा इसको दे सकते हो रिव्यू ऑफिसर को। बाकी 6 घंटे का फोकस जो है वो आप लोगों का अभी भी यूपीएससी के लिए ही बना रहना चाहिए। क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी की तैयारी वाला सिलेबस ही आपका यहाँ पे भी पूछा जाने वाला है। तो उस तैयारी के साथ साथ इन दोनों एग्जाम की तैयारी हो रही है पैरेलल। बस अपना 2-2 घंटे का टाइम शेड्यूल थोड़ा इनको देते रहिए। देखो, अगर इनमें से कोई भी एक एग्जाम निकलता है आपका पहले, तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा यूपीएससी के लिए। एक जो करियर को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है मन में, वो खत्म हो जाएगी। आपके घर वालों को आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छे से यकीन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको फायदेमंद हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्जाम को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक सजेशन मेरा और अच्छे से माने आप लोग, तो इस एग्जाम को, जो रिव्यू ऑफिसर वाला एग्जाम है, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहना चाहिए, है ना। यूपीपीसीएस में थोड़ा कंपटीशन कंपैरेटिवली इससे ज्यादा है, तो उसके निकलने की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है कई बार। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी आपकी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा मेहनत करके इस एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंस करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी एग्जाम को। पीसीएस में से कोई एक चूज कर सकते हैं, बट अगर आपके अंदर एक कैपेसिटी ये भी है कि नहीं, हम सभी पीसीएस को पैरेलल मैनेज कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी को प्रभावित किए बिना, तब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।